भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम, ये नए नेतृत्व को राजस्थान में जो कमान मिल रही है, इससे सबसे बड़ी उम्मीद बीजेपी को क्या होगी, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जरा सुनिए किस तरीके से यहां पर मोदी मोदी की गूंज है। और समारोह स्थल पर ये जो मोदी मोदी की गूंज है, इससे कहीं ना कहीं उस बात पर मोहर लगती मैं है माननीय डबल राज्यपाल इंजन की महोदय से सरकार आग्रह जिस करती पर हूं मोहर लगाती हुई कि जनता कृपया एक के बाद एक शपथ राज्यों ग्रहण में समारोह नजर आ की रही अनुमति प्रदान है, करें। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता है कि मोदी की गारंटी और उसी पर विश्वास जनता जता रही। कृपया आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर। और अब ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कार्यक्रम मुकम्मल होता हुआ राष्ट्रगान के साथ, जिस रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। और वो जो सवाल मैं पूछ रही थी, अभय जी मुझे लगता है आपको आना चाहिए, नए नेतृत्व को कमान बीजेपी क्या उम्मीद कर रही होगी इससे? बीजेपी इसको जो पहला लक्ष्य दिया होगा, मेरा मानना यह है, वो है लोकसभा चुनावों की तैयारी और उनको ठीक से व्यवस्थित तरीके से लड़ना और अधिकतम बेहतर से बेहतर परिणाम निकालना। देखिए, अब आप जो 3 लोग चुने गए हैं, अब अगर राजस्थान के ऊपर और राजस्थान का जो डेमोग्राफिक विन्यास, जो जनसंख्या मूलक विन्यास, अगर उसके ऊपर गौर करें तो राजस्थान जाट, राजपूत और ब्राह्मण प्रधान प्रदेश माना जाता है। इसमें राजपूत और ब्राह्मण इन दोनों समुदायों को इस चयन ने संबोधित कर दिया है। जहां तक जाटों का सवाल है, जाटों के वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम मिले हैं। कांग्रेसी कई जाट बेल्ट में कई कांग्रेसी उम्मीदवार जीते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, जिन्होंने वोट दिए हैं उनके प्रतिनिधियों को सत्ता का बंटवारा हो गया है। अब जरूरी नहीं कि जाट लोग लोकसभा चुनाव में फिर से विपक्ष को वोट दें। वो भाजपा को पहले भी वोट दे चुके हैं, वो तो फिर भी भाजपा के पास वापस आ सकते हैं। तो अब इस नेतृत्व की जिम्मेदारी ये है कि पूरी की पूरी सारी की सारी राजस्थान की सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने बाद 5 महीने बाद होने वाले चुनावों में जिताएं। ये इनका पहला दायित्व होगा। बिल्कुल, तो ये राजस्थान की नई टीम और इस टीम का शपथ ग्रहण हो गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो वीवीआईपीज वाला स्टेज बना हुआ है उस ओर आगे बढ़ते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहां पर एक नहीं बल्कि 3 मंच बनाए गए हैं। एक पर तो ये शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन किया जा रहा था, जो मुख्य मंच था, जहां इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, वहीं बाकी जो 2 मंच हैं, एक पर तमाम साधु संत बैठे हुए हैं और जो दूसरा मंच वो वीवीआईपीज के लिए रिजर्व मंच, और नीचे जो जनता जनार्दन है। और देखिए किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा झुककर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।